हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को यस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी और ग्राफ वाला क्वेश्चन पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो फिर से एक बार उस थ्योरी वाले फार्मूले को हम क्या करते रहे, रिपीट करते रहे। अब देखिए, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब दोनों का अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। और क्या होगा? संगत होगा। दूसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट बराबर c1 बटा c2। तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। कोई हल नहीं होगा, असंगत। तीसरा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी, अनेक हल होगा तथा संगत होगा। यही तक हुआ था। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इससे पहले एक छोटा सा शेर हो जाए। फूल तो बहुत देखा है मगर गुलाब जैसा नहीं। फूल तो बहुत देखा है मगर गुलाब जैसा नहीं। कोचिंग तो बहुत देखा है लेकिन यस मैथमेटिक्स जैसा नहीं। क्लियर? तो इसीलिए एक बार जरूर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके एक बार यहाँ की खासियत को देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। और साथ में ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर। तो सबसे पहले आपको a1, b1, c1 का मान निकालना है। सॉल्यूशन a1 जो क्या होता है? पहला वाला x के साथ है पहला समीकरण में 5। b1 पहला वाला समीकरण में जो y के साथ है तो -4। ये नहीं कि केवल 4 नहीं, -4, क्योंकि माइनस का साइन अपना फॉर्मूला प्लस में। c1 बराबर 8। a1 b1 c1 क्या गया? a2। दूसरा समीकरण में x के साथ 7। b2 दूसरा समीकरण में y के साथ c2। दूसरा समीकरण में बिना x y निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। a1 बटा a2 तो 5/7 b1 बटा b2 माइनस 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6 माइनस 2/3। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लिखिएगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी कि समपाती होगी। तो क्या होगी? पहला कंडीशन था प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। यही क्या हो गया? आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो फिर वही a1 b1 का मान a1 जो पहला इक्वेशन में x के साथ है, b1 जो पहला इक्वेशन में y के साथ है, c1 जो बिना x y वाला है। क्लियर? फिर a2 जो दूसरा इक्वेशन में x के साथ है, b2 जो दूसरा इक्वेशन में y के साथ है, फिर c2 जो दूसरा इक्वेशन में बिना x y के साथ। क्लियर? अब क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। a1 बटा a2 तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 1/2। b1 बटा b2 तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आ गया बराबर तो c1 बटा c2 भी निकालना है। तो c1 बटा c2
तो 12/24, तो 12 1/2, यानी देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो शर्त नंबर 3 कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। आंसर नो। क्वेश्चन नंबर 3, 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 बराबर 0। सॉल्यूशन A1 का मान 6, B1 minus 3, C1 10, A2 2, B2। अब देखिए खाली y है तो y के साथ क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, और माइनस है तो -1, C2 9, तो A1/A2 तो 6/2, 2 1 2 2 3 6 यानी 3, B1/B2 -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी 3, C1/C2 तो 10/9। तो आप क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। तो कंडीशन नंबर 2 कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ये क्या हो गया, नोट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पहला दिया हुआ 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7, ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि हमारा पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है कि एक तरफ शून्य होता है, बाकी दूसरे तरफ सारा अंक होता है, यही होता है। तो पहले तो उस रूप में बनाएंगे। तो देखिए 3x + 2y, इधर +5 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो -5, इधर क्या जाएगा 0। फिर इसको भी ऐसा ही बनाएंगे 2x - 3y, इधर +7 है तो इधर -7 बराबर 0। अब अपने स्टैंडर्ड रूप में आ गया तो A1 B1 का मान निकालिए। A1 पहला इक्वेशन में x के साथ है, B1 2 और C1 5 -5, A2 2, B2 -3 और C2 -7, यही है। अब अनुपात निकालना है A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3। अब देखिए दोनों बराबर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि 3/2 2/3 का हो गया, कहीं लिखा है तो कोई मतलब, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला नोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर यानी अंश और नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी हर। तो इसका नोमिनेटर इसका नोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए कि संगत है कि असंगत है। तो जब आप देखे थे कंडीशन लिखवाए थे पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या था, संगत था, तो लिख दीजिए संगत। क्या गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो स्टैंडर्ड रूप आपको पता है कि एक तरफ शून्य बाकी दूसरे तरफ सारा, तो भेज दीजिए। तो 2x - 3y इधर +8 है तो -8 बराबर 0, 4x - 6y +9 है तो -9 बराबर 0। क्लियर। अब A1 A2 का मान लिखिए, A1 2, B1 -3 और C1 -8, यानी पहला समीकरण से दूसरा A2 4, B2 -6, C2 -9, A1/A2 2/4, तो 2 1 2 2 2 4 1/2, B1/B2 -3/-, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। जब दोनों बराबर है तो तीसरा निकालेंगे C1/C2, तो -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 8/9। तो क्या देख रहे हैं
A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो इस केस में क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। ये क्या हो गया? आंसर। नोट क्वेश्चन नंबर 3 का 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 40। तो आपको स्टैंडर्ड रूप पता है 3/2x प्लस 5/3y, इधर प्लस 7 है तो माइनस 7 बराबर 0। ये तो अपना ऑलरेडी इसको भेजना पड़ेगा। 10y माइनस 14 बराबर 0। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है? A1 3/2 x के साथ में है, B1 5/3, C1 माइनस 7, A2 9, B2 माइनस 10, C2 माइनस 40। यही है, अनुपात निकालिए A1 बटा A2। तो 3/2 बाई A2 का मान 9। तो देखिए इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो मेन रूप से भागा का काम ये कर रहा है, बाटा का काम। तो जब भाग में रहता है और जब गुना में बदलता है तो बदल जाता है। हर क्या हो जाता है? अंश हो जाता है, और अंश क्या हो जाता है? हर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसा होगा, 3/2 गुना 1/9 है, निचल का 9/1 है, जो उधर कितना है? 1/9। अब देखिए 3 है कम 3, 3 3 9। तो 1 में 1 से गुना करिएगा, 1 3 में 2 से गुना करिएगा 6। यानी A1 बटे A2 का मान कितना है? 1/6। अब B1 बटा B2, तो B1 5/3 B2, B2 कहाँ है? यहाँ पे -10। तो देखिए इसके नीचे भी क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो 5/3 गुना 1/-10। तो 5 है कम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो 1/-6। देखिए ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, लेकिन ये प्लस में है, क्या है? माइनस में, इसीलिए दोनों बराबर नहीं है। तो तीसरा निकालने की कोई जरूरत है नहीं। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो क्या होता है? संगत होता है ना। आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फिर भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। अब A1 B2 का A1 5, B1 माइनस 3, C1 माइनस 11, A2 माइनस 10, B2 6 और C2 22। अनुपात निकालिए A1 बटा A2। 5/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/-2। B1/B2 तो -3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो देखिए हर में माइनस नहीं लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1/2। अब देखिए दोनों बराबर है, तो C1/C2 निकालिए। C1/C2 तो -11/22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 2, यानी -1/2। यानी क्या देख रहा है? तीनों बराबर आ रहा है। तो लिखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? संगत होगा। क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 दिया हुआ है, तो निकाल लीजिए स्टैंडर्ड रूप में। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब A1 का मान 4/3, B1 का मान 2, C1 का मान -8, A2 का मान 2, B2 का मान 3 और C2 का मान -12 आ गया। अब क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। A1 बटा A2 4/3/2, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 4/3
3 into 1/2, तो 2 एकम 2 2 2 जा 2 एकम 2/3 एकम 3। अब क्या निकालिएगा b1 बटा b2, तो b1 बटा b1 का मान कितना है 2, यहाँ तो भी लिखे हैं, अब b2 का मान 3, c1 बटा c2 -8 बाई -12, माइनस माइनस के 4 2 जाए 4 3 जा 12 2/3। देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर है, तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों बराबर है तो क्या होगा संगत होगा। क्लियर, ये क्या हो गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले संगत असंगत चेक करना है। तो संगत असंगत चेक करने के लिए अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि अगर संगत है तो आप क्या करिए ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए, और असंगत है तो उसको छोड़ दीजिए। तो चेक करिए, तो चेक करने के लिए स्टैंडर्ड रूप में लिखना पड़ेगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। तो अनुपात निकाल लीजिए a1 बटा a2 तो 1/2, b1 बटा b2 1/2, c1/c2 तो -5 बाई -10, माइनस से माइनस कैंसिल 5 5 5 यानी 1/2। तीनों क्या है बराबर है, अभी यहीं पढ़े थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों बराबर है तो क्या होगा संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। तो संगत है तो क्या करना है ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो आप सोल्व करिए ग्राफीय विधि। इसको समीकरण 1 ये समीकरण 2, 2 को है तो 2 को टेबल बनेगा क्योंकि 2 को समीकरण है। तो मान लीजिए एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये हो गया। 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। आपको पहले ही ग्राफ वाले क्वेश्चन बताया था कि 2 टेबल क्यों बन रहा है, फिर भी बता दे रहे 2 टेबल इसीलिए बना है क्योंकि 2 ठो इक्वेशन है। ठीक है, समीकरण 1 के लिए ये समीकरण 2 के लिए 2 को समीकरण है तो 2 इक्वेशन बन गया, टेबल बन गया। अब दोनों में x y है तो x y हो गया। ये 3 ठो क्यों बनाए हैं क्योंकि हम छोटा एक रूप ले रहे हैं। आप कितना हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 3 ठो लेना, 2 ठो में मान निकालना पड़ेगा। ये देखिए x प्लस वाई बराबर 5 ये दिया हुआ है, तो x का मान आप 0 रख रहे हैं तो y बराबर 5, तो y बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 5, एक x का मान लीजिए 1 रख रहे हैं, x बराबर 1 तो 1 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 1 तो y बराबर 4, यानी x के मान 1 रख रहे हैं तो y का मान 4। अब समीकरण 2 है, तो देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए, x प्लस y बराबर 10, तो देखिए x प्लस y बराबर 5, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है तो दोनों का एक ही मान ले लीजिए, तो 0 5 1 4। क्लियर, अब चलते हैं हम इसका ग्राफ बना ले। ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। ये क्या है एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये क्या है वाई एक्सिस वाई वाई डैश, ये क्या है दोनों जहाँ पे कट करा 0 ही। तो अब 0 से x की तरफ पॉजिटिव में जाता है 1 2 3 4 5 6,
फिर 0 से x डैश की तरफ निगेटिव में जाता है, -1, -2, -3, -4, -5। 4 से y के तरफ पॉजिटिव में जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। 4 से y डैश की तरफ निगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। ये नहीं कि इधर 5 तक या इधर 6 तक आता है, नहीं, कोई भी कितना हो जा सकता है। ग्राफ के हिसाब से, टेबल के हिसाब से अपना मान लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए x में कितना चलना है, 0, यानी कोई नहीं जाना है, x एक्सिस पर रहना। y में कितना चलना है, 5, यानी यहाँ पे आ गया y में +5, x में 0, y में 5। x में कितना चलना है, 1, y में कितना चलना है, 4। देखिए यहाँ पे आ गया x में 1, y में 4। ग्राफ के कॉपी बहुत ज्यादा क्लियर होगा। यही समीकरण इक्वेशन आ गया लाइन। तो किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए। अब दूसरा देखिए, बस सेम वही पॉइंट है, तो इसी पर डिनोट कर दीजिए 0, 5, 1, 4। ये वही ग्राफ आ गया, फिर वही ग्राफ आ गया, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। ये दोनों एक ही पर क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों का समीकरण एक ही है। क्लियर। नहीं तो दोनों अलग अलग अगर समीकरण रहता तो अलग अलग टेबल में मान रहता, तो अलग अलग ग्राफ बनता। क्लियर। तो नोट कर लीजिए। फिर दोनों नंबर 4 के 2, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, x - y - 8 बराबर 0, 3x - 3y - 16 बराबर 0। तो a1 का मान 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8, a2 का मान 3, b2 के मान -3, c2 का मान -16। तो a1 बटा a2, तो 1/3, b1/b2, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, में कितना आ गया, 1/3, c1/c2, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। तो देखिए a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। तो यहीं पे आंसर होगी, क्योंकि असंगत होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं करना है, जब संगत होगा तभी करना है। क्लियर। 4 के 3 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रूप में दिया हुआ है, तो लिख लीजिए a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। तो a1 बटा a2, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, b1 बटा b2, तो 1/-2, c1 बटा c2, -6/-4, माइनस से माइनस 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2। तो क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। पहले ही a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो इसमें भी क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो जब संगत होगा तो ग्राफीय विधि से सॉल्व होगा। ग्राफीय विधि। तो देखिए दो को इक्वेशन, एगो के इक्वेशन 1 मान लीजिए, एगो के इक्वेशन 2 मान लीजिए। दो के इक्वेशन है, दो को टेबल बनेगा। एक समीकरण 1 के लिए, एक समीकरण 2 के लिए, x y x y। अब समीकरण 1 देखिए, 2x + y - 6 बराबर 0।
तो x का मान हमने मान लीजिए 0 रख दिया, तो 2 × 0 + y - 6 बराबर 0। तो 0 हो जाएगा 2 में 0 से, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6। यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 6। दूसरा x के मान लीजिए क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 2 × 1 + y - 6 बराबर 0। तो y बराबर माइनस इधर +6, इधर 2 2 4 इधर -2, तो y बराबर 4। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 4। अब समीकरण 2 का ग्राफ है, तो देखिए समीकरण 2 कितना है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो x का मान लीजिए हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, तो 4 × 0 - 2y - 4 बराबर 0। तो 4 में 0 से गुना करिएगा 0, तो -2y बराबर 4, तो y बराबर 4/-2, तो कैंसिल हो जाएगा क्या -2, तो y का मान -2 आ गया। एक और मान निकालना है, यहाँ पर निकाल लीजिए। x का मान लीजिए हमने 1 रख दिया, x का मान क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 4 × 1 - 2y - 4 = 0। तो 4 में 4 से गुना 1 से गुना करेंगे 4 +4, देखिए इधर -4, तो ये दोनों काट जाएगा, क्या जाएगा 0, तो y बराबर डायरेक्ट क्या जाएगा 0। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान क्या आ गया 0। यही दोनों वैल्यू आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ग्राफ देखिए, y एक्सिस क्या है x एक्सिस, x डैश y डैश क्या है 0। अब देखिए 0 से x में पॉजिटिव में जाता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए x में कितना जाना है 0, तो y में 6, यानी यहीं पर मिला, x में कहीं जाना ही नहीं है, खाली y में चलना है 6। x में 1 तो y में 4, यही मान है अप्रोक्स। हम x में 1 तो y में, ये दोनों मिला, इस दोनों को क्या करिए आप मिला दीजिए। ये किसके लिए हो गया समीकरण 1 के लिए। अब दूसरा देखिए x में 0 तो y में -2, यानी यहाँ पे आ गया x में 0 तो y में -2, x में 1 तो y में 0, यानी x में 1 तो y में 0, यहाँ पे मिला x में 1 तो y में 0। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करिए मिला दीजिए, तो ये किसके लिए हो गया समीकरण 2 के लिए। किसके लिए समीकरण 2 के लिए। इस प्रकार से क्या हो गया नंबर 4 के 4 इक्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रूप में है। अब a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान -5। अनुपात निकालिए a1/a2, 2/4, तो 2 2 2 जा 4, 1/2, b1/b2, तो -2/-4, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, c1/c2, -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल 2/5। तो देखिए क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। तो ये कंडीशन नंबर 2 पर है। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2, तो क्या होगा संगत होगा क्या असंगत होगा, तो असंगत होगा, तो इसका ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं होगा। ये क्या हो गया आंसर। क्लियर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बाग क्या है आयताकार है।
आयत के रूप में है। यही होता है आयताकार, आयत, लंबाई चौड़ाई। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई x और लंबाई x प्लस 4, क्योंकि कह रहा है कि लंबाई मीटर अधिक है। तो देखिए माना कि चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर x प्लस 4। तो क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 36 मीटर, यही दिया हुआ है। आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप है तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 36 x प्लस 4, x प्लस 4। देखिए 36 इधर प्लस 4 इधर आएगा -4 बराबर 2x। तो कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32 बराबर 2x। तो x बराबर 32 बटा 2 यानी 16 2 ना 32, यानी x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर x प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। ये क्या आ गया, आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रत्येक जो ज्यामितीय निरूपण में हो। तो पहला में क्या करा, तो पहले देखिए a1 का मान लिख लीजिए 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8 हो गया। तो एक नंबर में कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती है, जब आपको कंडीशन याद रहेगा तब पता चलेगा। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो एक ऐसा समीकरण लिखना है जो कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। तो देखिए लिख लीजिए। तो मान लीजिए हमने लिख दिया x प्लस b का 1 का मान 3 है तो y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2 इक्वल टू 0। यानी देखिए a2 का मान 1, b2 का मान 1 और c2 का मान -2। तो a1 बटा a2 2/1, b1 बटा b2 3/1, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, कंडीशन हो गया, आंसर यही हो गया। ये इक्वेशन 2 नंबर में कह रहा है समांतर हो, क्या हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं कब होती है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2, यही होता है तभी रेखाएं समांतर होती है। तो जब समांतर तो कंडीशन लिखी a1 बटा a2, तो मान लीजिए 4x लिख दीजिए प्लस 6y लिख दीजिए -3 इक्वल टू 0। तो देखिए a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान -3। तो a1 बटा a2 2/4 1/2 आएगा, b1 बटा b2 3/6 1/2 आएगा और c1 बटा c2 8/3 आएगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो रहा है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं हो रहा है। ये क्या आ गया आंसर। थर्ड नंबर में कह रहा है समपाती रेखाएं हो, क्या हो, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती होने के लिए क्या होता है, कंडीशन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए
4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। देखिए a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान माइनस 16। तो a1 बटा a2 2/4 1/2 आएगा, b1 बटा b2 3/6 1/2 आएगा, c1 बटा c2 8 दूना 16 1/2 आएगा। तीनों बराबर आएगा आंसर। एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं एग्जांपल लिखा हूँ वही आप भी लिखें, आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन जो हमारे शर्त जो है क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, यानी संतुष्ट करना चाहिए। क्लियर? तो नोट कर लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन। तो दो टेबल बनेगा, तो पहला टेबल दूसरा टेबल एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो x का मान लीजिए 0 रखें, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए माइनस वाई इधर आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 1। यानी x का मान 0 रखें तो y का मान 1। x का मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, माइनस 1 भी रख दे रहे हैं। तो 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए माइनस वाई 1 1 2, तो प्लस 2 दे देगा, माइनस 2 कैंसिल, y बराबर 2। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 2। अब समीकरण 2 है तो इसके लिए देखिए 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0। तो x का मान लीजिए 0 रख दिए, तो 3 × 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर प्लस 12 के 3 में 0 से गुना होगा 0, तो y बराबर 6। x का मान 0 तो y का मान 6, बारे में दूसरे भाग देंगे 4। x का मान लीजिए हम क्या रख दे रहे हैं, 2 रख दीजिए। x का मान क्या रख दिए, 2। तो देखिए 3 गुना 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3 दूना 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y माइनस 6 बराबर 0। तो y बराबर इधर 6 बटा 2 यानी 2 3 6, यानी y बराबर कितना आ गया 3। x का मान 2 रखा तो y का मान 3। अब अपना टेबल बन गया। अब बस ग्राफ बना दीजिए। देखिए टेबल बनाने में ही जो भी है केवल मान निकाल लीजिए, उसके बाद ग्राफ बनाना तो क्या है, आसानी है। x x डैश y y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यही है। अब देखिए x में कितना चलना है, 0 तो y में प्लस 1। यहाँ पे मिल गया बिंदु, x में 0 तो y में 1, x में 1 तो y में 2, x में 1 तो y में 2 मान लीजिए सर कोई डायरेक्ट यहाँ पे हो, x में 1 तो y में 2। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मिला दिया। एक किसके लिए ग्राफ हो गया आपका, समीकरण 1 के लिए बना है। अब देखिए x में 0 तो y में 6, यहाँ पे x में 0 तो y में 6, x में 2 तो y में 3, x में 2 तो मान लीजिए सबको यहाँ पे x में 2 तो y में 3 ये मिला। इस दोनों पॉइंट को क्या करिए, मिला दीजिए। क्या करिए यहाँ से क्या करिए, मिला दीजिए। जब आपके कॉपी पर ज़्यादा क्लियर तो मिल गया। तो देखिए 3 पॉइंट मिला, ए और ए मिला। तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि देखिए बोर्ड पे है
तो थोड़ा सा वैरी हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर भी मान ए बी सी। अब ए बी सी का क्या लिखना है, निर्देशांक निकलना है। तो ए का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है, तो x में मान लीजिए कितना है 2, y में 3। क्लियर। दूसरा b यहाँ पे कट कर रहा है, तो x में -1, y में 0, c x में 5, y में 0। ये क्या हो गया आंसर। देखिए इस पॉइंट में थोड़ा सा वैरी हो सकता है, क्योंकि ये बोर्ड पर बनाया है, तो बोर्ड पर बनाया तो इसके बीच का गैपिंग है नहीं बराबर, तो थोड़ा सा वैरी हो सकता है। क्लियर। तो नोट कर लिया, आप ग्राफ की कॉपी पर बनाइएगा, क्योंकि ग्राफ की कॉपी में सारे डिस्टेंस इक्वल दिए रहते हैं, तो आसानी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। बस देखना ही कि ए पर कहाँ कट कर रहा है, ए बिंदु पर एक्स में कहाँ कट कर रहा है, वाई में कहाँ कट कर रहा है, तो वही ए का निर्देशांक हो जाएगा। बी पर बिंदु पर देखना है एक्स में कौन से जगह कट कर रहा है, वाई में कौन सी जगह कट है, वो जगह बी का निर्देशांक। सी पर देखना एक्स में कहाँ कट है, वाई में कट है, सी का निर्देशांक। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 3.2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। आपको चैप्टर नंबर 3 में टोटली 4 टॉपिक्स है, 4 टाइप के में टॉपिक्स है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा वज्र गुणनखंड। तो यहाँ से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि का ही केवल चर्चा हुआ था, तो ये अपना क्या हुआ, संपूर्ण हुआ। अब चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, जो कि क्या है, प्रतिस्थापन विधि, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर। तो एक बार मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम अब बहुत करीब हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे दिन समय करीब गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे एग्जाम क्या हो रहा है, पास आते जा रहा है। क्लियर। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करना ना भूलें।